मत्तवादीनसिंहानां ज्ञानवैराग्यसम्पदां विश्वक्सेनकृदण्डीनां वन्दे पादाम्बुजद्वयं काषायां वरसंविदितं विश्वक्सेनसमाश्रितं रामनारायणाचार्यं यतिं वन्दे जगद्गुरुं साण्डिल्याभयवंशवार्धिविदं श्रीकोशवेशार्चकं विश्वक्सेनेतिन्ददेशकं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं। धर्मवान वाली सज्जनों, मित्रता क्या होती है? मित्रता का धर्म से पालन, मित्र धर्म क्या है और मित्रता के लिए क्या नहीं करना चाहिए। मित्रता में मित्र के दुख को पर्वत के समान और अपने दुख को मिट्टी के छोटे से कण के समान समझना चाहिए। उक्त बातें रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम की पत्नी वनवास के दिनों में जब श्री राम की पत्नी जानकी का वियोग हो गया, जानकी का हरण हो चुका है, तो जानकी के हरण के बाद जब जानकी के हरण के बाद श्री रामचंद्र जी महाराज खोजते खोजते सबरी के वहां गए हैं। सबरी ने वहां पर बताया है, सबरी के वहां गए, सबरी ने भगवान का सम्यक रूप से पूजन किया। सबरिया पूजता सम्यक, सबरी ने सम्यक रूप से भगवान का पूजन किया और पूजन करने के बाद बोली, सबरी ने कहा तुम्हारे दुख का हरण करने वाले इस समय हैं तो पंपा सर ही जाहु रघुवीरा। पंपा सर में जाइए। पंपा सर में कौन रहते हैं? तो वहां पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, जो सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र कौन है? सुग्रीव। सूर्य का तेज ग्रीवा पर गिरा तो सुग्रीव हो गया, इंद्र का तेज बाल पर गिरा तो बाली जन्म ले लिया। क्योंकि इनकी माताएं बंदरी होते हुए भी सुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी, अत्यंत सुंदरी थी। भगवान ने सोचा कि चलो, जब पंपासर के लिए आदेश दिया तो पंपासर के लिए भगवान जाने लगे। और सुग्रीव इतना भीरू है, डरपोक, इतना भीरू है कि जब किसी को आते जाते देखता है घबरा जाता है, कहीं मुझे मारने के लिए बाली ने भेजा नहीं, क्योंकि पंपासर में बाली आ नहीं सकता। पंपासर में यदि बाली जाएगा तो उसके शरीर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, जिसके कारण बाली जा नहीं सकता। और बाली यदि सुग्रीव वहां से हट जाए तो बाली जहां भी पाएगा इनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सुग्रीव और बाली दोनों भाई एक माँ के पुत्र हैं। भले ही पिता अलग अलग हैं लेकिन माँ तो एक ही है, इसलिए दोनों भाई हैं। इन लोगों का बैर भी क्या है? पहले बचपन में बहुत अधिक प्रेम था। एक समय एक दानव आया, रात्र के समय ललकारा, बाली उसके पीछे गया, सुग्रीव भी साथ में गया। अंत में जो है वो गुफा में घुस गया। बाली कहा यहीं पर रहो, तुम देखो, मुझे 1 सप्ताह तक मुझे देखभाल करना। जब 15 दिन भी हो गया नहीं आया, खून की धार निकली, तो सोचा कहीं वो राक्षस हमारे भाई का ही बाली का वध कर दिया है। और इन्होंने एक पत्थर रख करके चले आए, फिर राज सिंहासन पर बैठ गए, राज लोगों ने राजा बना दिया सुग्रीव। और जब उसको लौट करके बाली आया, पत्थर को हटाया और उसके बाद आया, देखा राजा बना है, क्रोध आया, मारा पीटा और भगा दिया। हर लेनी सर्वस हिव नारी, सब कुछ तो हरण किया ही, राज्य तो छीन ही लिया, क्योंकि राज्य का तो मालिक वही था। मान लो उस समय भी सुग्रीव को जो है चाहता तो जो है बाली को, अंगद को बना देते राजा, अंगद को राजा बना देते सुग्रीव, लेकिन अंगद को राजा नहीं बनाए। वह अपने आकर के जो है स्वयं जब लोगों के कहने पर सिंहासन को बैठ गए, बाली आया, सब कुछ छीन लिया, पत्नी को भी छीन लिया। और जब पत्नी भी छीना गई तो क्या करे बेचारा, अब जो है भागता फिर रहा है मारपीट के बाली के भय से, और पंपासुर में निवास कर रहा है। आज माँ सबरी ने बता दिया, जाओ पंपासुर में, वहीं तुम्हारी सुग्रीव से मित्रता होगी, सुग्रीव ही तुम्हारी सहायता करेंगे।
और जब भगवान जाते हैं तो सुग्रीव देखता है ये दो पुरुष कौन आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज को भेजता है, जाकर के देखो। सुग्रीव ने कहा पता करो कौन है। और हनुमान जी महाराज को भेजने के लिए, जानने के लिए भेजता। हनुमान जी महाराज कौन है? तो हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है। आते हैं महर्षि वाल्मीकि के अनुसार और गोस्वामी जी के अनुसार, गोस्वामी जी के अनुसार तो डायरेक्ट बात होती है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के अनुसार राजा की बात होगी तो राजा से होगी, राज्य स्तरीय वार्ता होगी तो राजा से होगी। राजा राजा से बात करेगा, मंत्री मंत्री से बात करेगा, मंत्रिमंडल से बात करेगा। और यह जो है कौन है? सुग्रीव के मंत्री हैं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के मंत्री हैं। हनुमान जी महाराज स्वरूप को बदल करके ब्राह्मण का रूप धारण कर करके आए, और ब्राह्मण का रूप धारण करके आए तो पहले भगवान को प्रणाम किया। अरे ब्राह्मण को प्रणाम, ब्राह्मण को और अन्य लोग प्रणाम करेंगे, ब्राह्मण ही सबको प्रणाम करेगा। लेकिन जो है प्रणाम किया और कहे कि भगवान आप कौन है, बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा, मेरा यदि आप परिचय जानना चाहते हैं तो हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरूं। पिता के वचन की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मैं जंगल में विचरण कर रहा हूं। मेरी पत्नी का हरण हो गया है, किसी ने मेरी पत्नी को चुरा लिया। हनुमान जी महाराज से अंत में भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं, बताइए। बोले प्रभु आप मुझे पहचाने नहीं, ये तो बड़ी भाग्य है कि आप मेरे सामने आ गए। जीव ने पहचाने ये तो अच्छी बात है, जीव का भूलना स्वभाव है, लेकिन परमात्मा का भूलना स्वभाव नहीं। आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, आपको तो पहचानना चाहिए। मैं आपका सेवक हनुमान। सुग्रीव के पास ले चलते हैं मित्रता कराने के लिए, मित्रता का संबंध स्थापित करने के लिए संकल्प करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो, आपकी जो स्थिति है वही हमारे राजा की भी स्थिति है। आपकी पत्नी का हरण हुआ है तो हमारे राजा सुग्रीव की भी पत्नी का हरण हुआ है, उसके भाई बाली ने छीन लिया है। प्रतिज्ञा होता है, भगवान ने कहा जाओ मित्र मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। सुग्रीव ने कहा इसे दूर कर दोगे, बाली को मारना सरल है क्या? बाली बहुत बड़ा बलवान है, यदि कोई उसके सामने पहुंचता है तो उसका बल भी समाप्त हो जाता है, इसलिए बाली को मारना बड़ा कठिन है, इसलिए कोई उपाय कीजिए। बोले क्या उपाय करें? बोले इसके लिए 7 ताड़ के वृक्षों को एक साथ में जो ढा देगा वो बाली को मार सकता है। भगवान ने एक ही बार में सबका काम तमाम कर दिया। बोले अच्छा अब आप कर सकते हैं। भगवान से कहा, भगवान ने कहा तब जाओ। बोले कहाँ जाए? बोले लड़ने जाओ। बोले लड़ने के लिए हम जाएंगे तो काम चलेगा? भगवान ने कहा लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, सहायता भले हम करें लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। सुग्रीव जाता है, बाली को ललकारता है, बाली आता है, दम भर पूछता, दम भर मारता है। कहता है अरे तू कब मेरे सामने हो गया? बाली मारता है और जब खूब मार देता है तो दौड़े हुए आते हैं, कहते भगवान आप मेरे साथ धोखा किया। सुग्रीव ने कहा क्या किया? धोखा कर दिया। आपने भेजा और मैं आपके बल पर गया था और उसने मुझे बड़ी मार मारा। भगवान ने कहा मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो, दोनों ही भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। मैं चाह रहा था कि दोनों की मुलाकात हो जाए, दोनों में प्रेम हो जाए। धनुष पर बाण तो चढ़ाता था लेकिन मैं फिर भी धोखा खा जाता था, क्योंकि दोनों का फिगर एक ही था, दोनों का चेहरा एक ही था, पता नहीं चलता था कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। बोले महाराज मैं मर गया। भगवान ने सर पर हाथ रखा, कर पर सत्र वीर शरीरा, तन भाग पुलिस गई सब पीरा। जो ही भगवान ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ रखा तो सुग्रीव का शरीर वज्र की तरह कठोर हो गया और सारी पीड़ाएं समाप्त हो गई। भगवान ने कहा लो माला पहनाता हूँ, इससे पहचान रहेगा। और जाते हैं फिर ललकारते हैं। और तो उस समय तारा ने कहा कि अब मत जाइए लड़ने के लिए, मैंने सुना है सुग्रीव की मित्रता हो गई है परमात्मा से, श्री राम से,
बोला यदि श्री राम से मित्रता हो गई तो दिक्कत क्या है? श्री राम का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, और जो है श्री राम जी के हाथ से यदि मैं मारा भी जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इस तरह से बाली ने कहा। भगवान आते हैं मारने के लिए, और सुग्रीव और बाली आपस में लड़ते जब भगवान देखते हैं कि बाली खूब लड़ रहा है, अंत में भगवान ने बाण का प्रहार किया, और जब बाण का प्रहार किया तो वहीं बाली गिर गया और कहा कि महाराज आपका अवतार तो धर्म हेतु अवतरे गोसाई। हे स्वामी, आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ था, लेकिन आपने ये क्या किया? ये कहाँ का धर्म है? किसी का बहेलिए की तरह से छुप करके किसी के ऊपर वार करने का, ये कहाँ का धर्म है? भगवान ने कहा बाली, तू जानता नहीं है तूने कौन सा अपराध किया है? वे क्या कारण है? कारण कौन नाथ मुहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। मैं आपका शत्रु हो गया, सुग्रीव आपका प्रिय हो गया। क्या कारण है? यदि आपकी पत्नी की बात है, आपकी पत्नी को रावण चुरा करके ले गया, रावण को मैं अभी घसीट करके लाऊंगा। आप मुझसे कहते मैं आपके चरणों में रावण को ला करके समर्पित कर देगा, जानकी को वो तत्काल लौटा देता। ये क्या लौटाएगा? दिल। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा गलती क्या है? बोला मैं आपका धर्म के लिए अवतार हुआ है, और यहाँ कहाँ का धर्म है कि आप मेरे ऊपर छुप करके बाण से प्रहार किए? भगवान ने कहा देखो, किसको मारना चाहिए? धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याल की नाई। भगवान ने कहा जो व्यक्ति गलत है तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। अनुज वधु भगनी सुत नारी, अनुज वधु भाई की पत्नी, भगिनी बेटे की पत्नी, ये सब बेटी के समान है। ये सठ कन्या सम है चारी, ये चारों किसके समान है? पुत्र के समान, बेटी के समान है। और इनको यदि कोई उद्दिष्ट से देखता है तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। नहीं कुदिष्ट विरोह कही जोई ताहि वधे, कछु पाप नहीं हो, पाप न होई। इनको जो कुदिष्ट से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता है। बोला महाराज मैं तो पशु, मैं बंदर कामी होता है। भगवान ने कहा कामी होता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जिसके साथ चाहो उसी के साथ। भगवान स्वयं कहते हैं मैं काम हूं जो धर्म के साथ काम हो, वह मैं काम हूं। शास्त्र के विरुद्ध काम नहीं हूं, मैं धर्म के साथ जो अपने परिवार के साथ काम किया जाता है उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी को कुदृष्टि करना, किसी को गलत दृष्टि से देखना, यह पाप हो जाएगा, यह पुण्य नहीं होगा। भले बाली ने कहा कि महाराज मैं आपका काम कर देगा। भगवान ने कहा तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूं। आपने कहा कि तुम पापी हो। प्रभु अब हूं मैं पापी। भगवान अभी भी मैं पापी हूं। भगवान ने कहा कहो तो तुम्हारे प्राण की रक्षा कर लूं। बोला इतना भी बड़ा पापी हो गया हूं क्या? हाँ, क्योंकि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। यदि भगवान के सम्मुख कोई जीव जाता है तो उसके करोड़ों जन्म का पाप तत्काल जल करके विनष्ट हो जाता है। और आज बाली कह रहा है भगवान आप तो हमारे सामने हैं, आपने मेरे ऊपर प्रहार किया है, मैं अभी भी पापी हूँ। भगवान ने कहा तो तुम्हारे प्राण को अचल कर दूं। बोला ना ना ना, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। समर मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। युद्ध में मृत्यु हो जाए, नदी का किनारा हो, राम के काज के लिए शरीर नष्ट हो, और जब राम सामने हो, तू सामने हो मेरे, तब प्राण तन से निकले, तो इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। लेकिन प्रभु एक काम करना। बोले क्या? बोले जो मेरा पुत्र है अंगद को मैं आपके हाथ में समर्पित कर रहा हूँ, इसकी रक्षा आप करना। भगवान ने अंगद को स्वीकार किया बाली की बात को सुन करके। और जब सुग्रीव को राजदेव, सुग्रीव को अंगद को युवराज, जो ही सुग्रीव को राजा बनाया तत्काल ही एको क्षण का देर नहीं कि जो है
कोई दूसरा युवराज बनेगा। तो युवराज कौन बने? अंगद को भगवान ने युवराज बना दिया। और युवराज बनाने के बाद बोले अब अपने अपने काम में जाओ, वर्षा का समय आ गया है। वर्षा में जो है कहीं कुछ काम होगा नहीं, 4 महीना तक एक ही जगह रह करके तपस्या करना है, 4 मास किया जाता है। तो मैं भी तपस्या कर रहा हूँ, तब तक तुम अपना देख लो, 4 महीने के बाद जानकी का खोज करना। इधर जो है अपने राजकाज में जब मस्त हुआ, 4 महीना व्यतीत हो गया, भगवान ने देखा काशी फूल गई है। क्योंकि मित्र के दुख को बहुत बड़ा समझना चाहिए, इसलिए मित्र के दुख को भगवान ने अपने दुख को न समझते हुए, सुग्रीव के दुख को समझते हुए बाली का वध किया और बाली को राज्य प्रदान कर दिया। और हनुमान जी महाराज ने भी गुरु दक्षिणा में श्री नारायण को यही देना था, मेरे पुत्र को राजा बनवा दोगे, वही दिन तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। राजा बनवा दिया। उसके बाद जो है जब हुआ 4 महीना बीता, काशी फूले, भगवान राम ने कहा जाओ लक्ष्मण जाओ, भूल गया है, राज मिल गया तो राज के क्रोध में भूल गया है, उसको धमका करके लाना, मारना पीटना मत, नहीं तो बड़ा भीरू है, भगोड़ा है, भाग जाएगा सुग्रीव। तो इस तरह से भगवान ने कहा। जब लक्ष्मण जी जाते हैं क्रोध में, आवेश में आकर के बोलते हैं, तारा को भेजता है, तारा जाकर के समझाओ, सुग्रीव भेजता है जाकर के समझाओ। और उसके बाद आता है वानरों की झुंड को उतार करके, और उसके बाद जानकी के पता लगाने के लिए सारी तैयारियां करते हैं। तो भगवान ने धर्म के कारण, यदि धर्म के न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, यदि न्याय के लिए अपने सगे संबंधियों को भी दंड देना पड़े तो दंड देने में कोई पाप नहीं है। भगवान ने जो भी अपराध किया उसके कारण, यदि भगवान ने बाली का वध बहेलिये की तरह से छुप करके किया, तो यहाँ तो कर्म ही गुरु ईश्वर है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। और कर्म के रिकमेंडेशन को, कर्म के सिद्धांत को इस संसार में मानना पड़ता है। श्री रामचंद्र जी ने यदि कर्म के रिकमेंडेशन को करते हुए एक बहेलिये की तरह से बाली का वध किया था, तो एक बहेलिये के बाण को भगवान कृष्ण ने अपने गोलोक धाम जाने का बहाना भी बनाया था। क्योंकि यहाँ पर तो जो भी करोगे उसका फल आज नहीं तो निश्चय कल मिलने वाला है। जय श्री राम।